तेरे रहे समाए। जिन्होंने उस मालिक का भजन किया है वो समाई तो कर ली है। यही गल बाबा जी मस्तूआना साहब वाले बाबा अतर सिंह जी, श्री बाबा जी श्रीमान जथेदार साहब बाबा सूरजपाल सिंह जी अपने प्रवचना च एक वचन करते होंगे सन कि मालवे के ठंब, ये शब्द उन्होंने वास्ते वरतते सन। उन्होंने प्रिंसीपल साहब जी को जो गंगा सिंह के नाल जो वारता हुई बहुत सोहनी ब्रह्म की विचार की, आंदे महापुरुष बड़े प्रसन्न हुए। बाद च कह लगे कि भाई साहब तुसी इन्नी सोहनी विचार की है गुरबाणी की, ये जिन्नी गल की है इनू मानिया भी है, कदी कदी वेखी भी है? कह लगे नहीं जी, असी ते एक समग्री है, साडे कोल पांडित्य है, साडी अपनी अनुभूति नहीं, असी बाहर का ज्ञान अपने सिर च टकाया है। ये सोने की तरह बाहर का ज्ञान है, अपनी फीलिंग नहीं, अपनी अनुभूति नहीं। महापुरुष दया के घर में आए तो कह लगे फिर तुहानू भी वो आनंद की झलक विखाईए। तो कहते ने जो घड़ी घुटी के अकागर होए, टिक के बाद इको बचन क्या कह लगे, नहीं भाई साहब नहीं, वो परमात्मा मानिया ते जा सकता है, बखानिया नहीं जा सकता। ये अलाचारी है, उसनू प्रगट करना। यही कारण है कि समान लिए प्रमाण की जरूरत पैदी है, समान नहीं हो सकता। मैं कह सकता हाँ कि आ भाई साहब जिहड़े ने इन्हां वर्गे अमुख साथी साडे नाल ने, इन्हां दे नाल मिलदे जुलदे। जिवें कह लगे गिद्दड़ किवें आंदा है, हुण गिद्दड़ ते लभना औखा है जंगल चों, ते उहनूं नेड़े समझाउण वास्ते कह दिया आ कुत्ते वर्गा हुंदा है, पर थोड़ी जी उहदी पूछल भारी हुंदी है। पर गिद्दड़ कुत्ता तो नहीं ना, या कुत्ता गिद्दड़ नहीं। ये मजबूरी है, समान वास्ते प्रमाण की लोड़ पैंदी है। सतगुरु कहते हैं परमात्मा सब कुछ बनाने की समर्था रखता है। जो भट्ट विद्वान महाराज पंजवें पातशाह को आए तो उन्होंने कहा भी साडे ते भी कृपा करो, असीं भी गुरु नानक की वडियाई करिए। ते सतगुरु पंजवें पातशाह ने ये वचन उन्होंने कहे सन, आदि पुरख करतार करण कारण सब आपे, सर्ब रहो भरपूर सगल घट रहो व्यापे, व्यापत देखिया जगत जाना कौन तेरी गत, सर्व की रक्षा करे आपे हर पत, अविनाशी अवगत आपे आप उत्पत, एक है तू ही एक है अन नाही तुम पत, हर अंत नाही पारावार, कौन है करे विचार, सर्व सारे जगत का प्राणा का आधार है, पिता है। ऐसा परमात्मा, ये बंदे की एक व्याकुलता है, एक उणताई है कि उन्हें विखाया नहीं जा सकता। देखो नानक कर कर वेखे विचार करके, पर कहते नानक कथना करना सा, ਉਹਦੇ बारे कुछ कहना लोहे के चने चबाण के बराबर बात है। ये तो विचार करके आप अभ्यास करके उन्होंने मानिया जाता है। ऐसा परमात्मा वो कारण भी है तो कारण भी है, समर्था तो वो है ही है, ताकत तो है। हुण कारण ते कारण की है, थोड़ा जिहा एक सेकंड, घड़ा है ना, घड़ा घड़ा करण है, एक कर्म किया होया, घड़ा करण है, पर उसका कारण की है? घड़े का कारण की है? घड़े का कारण है मिट्टी। अगर मिट्टी ना होती तो घड़ा नहीं से बन सकता। दोवें चीज़ां, मिट्टी भी पई है अपने थां ते, मिट्टी उन्होंने घड़े के रूप में आई, किहड़ी ताकत ने उन्होंने घड़ा बना दिता? यह है गुरु, यह है ज्ञान, यह है नाम। परमात्मा तो सरगुण की उत्पत्ति किवें हुई? सारे धर्मां ने इस गल का खुलासा किया है। ओम कहते हैं, गुण कहते हैं, पर एक गल समझो, गुरमत के अनुसार जो गुरु नानक साहब जी ने मोहर लाई है, कीता पसाओ एको कवाओ, तिसते होए लख दरिया, त्रै गुण माया खेल कर दिखा लिया, एक कवाओ पसाओ नदर निहालिया। भाई साहब भाई गुरदास साहब जी, आ त्रै गुणी माया का खेल जदों वेख्या बरीकी दे नाल टिक के, ते पता लगा ये सारा नाम का प्रताप है, ये शब्द का प्रताप है।
परमेश्वर गुरु रूप होकर ही सृष्टि की होंद की है। इस जगत की घट तो घट मन बुद्धि की पकड़ में नहीं। यही कारण है कि सानू इत्थे मोह माया है संसार के नाल। साडियां बड़ियां जरूरतां ने, असीं उन्हां जरूरतां दे अधीन जरूरतां नूं मुख रखते हाँ, पर जिथों मिलनियां ने उत्थे तक साडी पहुंच नहीं बनती। सारे जीव बिलकदे ने। एक बड़ा प्यारा बचन है गुरबाणी च, वो कहते ने अपनियां जरूरतां दे अधीन दुखां दा मारिया बंदा बिलकदा है, कूका मारदा है। बार बिडानड़े हुमस धुमस कूका पईयां राही। बियाबान जंगल च कोई राही जिहड़ा है ना, बियाबान जंगल च जदों खुंज गया ते हनेरा है, आसे पासे जंगली जानवर ने, सप ने, बिच्छू ने, डंगदे ने, ते कहंदे ने वो विलकदा मैनूं राह नहीं नजर आउंदा, ते कूका मारदा अपने दुखां करके। संसार, इस बियाबान संसार जंगल दे विच मनुख जिहड़ा कूका मारदा है, ना इच्छा पूरीआं हुंदियां ने ते ना मंजिल ही मिलदी है। ये दुखांत है बंदे दा। गुरु रूप साध संगत जीओ, जिथे परमात्मा की यही कारण है। 10वें पातशाह जी का एक वचन है, अक्सर और विद्वान लोग पढ़ते हैं महाराज की बाणी, जो कहते हैं सतगुरां ने करके तुमरी क्रिया कहाँ को कहे। तुमरी हे वाहिगुरु जी, तुहाडी कर्म, तुहाडी क्रिया, तुहाडी एक्टिविटी जो तुसा कर दिता है, तुहाडी ताकत नूं कौन बयान कर सकता है। तुमरी क्रिया कहाँ को कहे, समझत बात उर्ज मत रहे। जदों तेरी गल समझण लगदे हां ते माती उलझ जाती है, तेरी गल नहीं पल्ले पैंदी। समझत बात उर्ज मत रहे, कारण की है कि सूक्ष्म रूप ना बरना जाई, बिरध स्वरूप है कौन बनाई। महाराज कहते तेरा इन्ना सूक्ष्म स्वरूप है, इन्ना बरीक स्वरूप है तू कि तेरी गल साडी मन बुद्धि की पकड़ च नहीं आउंदी। ये साडी एक अनाचारी है, साडी कमजोरी है। हुण तेरी सिफत करनी है, किवें करिए। हे परमात्मा, तेरा बिरध स्वरूप समझ के बना के तेरी वडियाई कर लगे हैं। ये जिन्नी वडियाई है सरगुण स्वरूप की वडियाई है, निर्गुण स्वरूप की वडियाई ते आप जी देखते हो। अचल मूर्त अनपाओ प्रकाश अमतोज कहीज। परमेश्वर की जिहड़ी मूर्त है अचल है, आ दुनिया ते चलन वाली है, माया ते स्थिर नहीं रहिंदी, पर परमेश्वर ते अचल है। एक थां ते जिहड़ा अच्युत शब्द पढ़ने ना आपां, ओहदा मतलब अगेड़ जिहड़ा अपनी थां तो डोलदा नहीं। तुसी ते अचल मूर्त हो, अकाल मूर्त हो, तुसी समय की पहुंच तो परां तुहाडी मूर्ति है। समय की उत्थे पकड़ नहीं। तुहाडा स्वरूप जिहड़ा है अचल मूर्त अनुभव प्रकाश। जदों किसी नूं अनुभूति होंदी है तुहाडी ते मन विच एक प्रकाश, एक ज्ञान, ये दोवें जुड़े शब्द ने। ज्ञान और प्रकाश दोवें दे जिवें ज्ञानी जी विचार दे के गए ने, ये जुड़े शब्द ने। फॉर एग्जाम्पल, जे लाइट नूं वेखीए तो लाइट के सामने प्रकाश है, पर जे उस प्रकाश तो अगर दूजे पासे वेखीए तो सारा जगत सामने चीज आ रही है। प्रकाश की कितनी कीमत है। ज्ञान है जो नजर आ रहा है, प्रकाश है जिहदे करके सारा कुछ नजर आ रहा है। प्रकाश करके संसार नजर आता है। सूरज ना होवे ते रात्रि होवे ते सारा कुछ हनेरा, घर दे विच रखी चीज नहीं लभदी। प्रकाश स्वरूप द्वारा सारा कुछ नजर आता है, वो ज्ञान पक्ष है। पर जिदे करके समझ आई ज्ञान पक्ष तो भी बड़ी गल प्रकाश है, क्योंकि प्रकाश ना हो तो ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान का मतलब मैनू सामने कोई चीज दिस पई है, आ मेरी अवस्तु जी है सामने पई है, पर पता तो ज्ञान प्रकाश करके लगा ना। इस करके परमेश्वर ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, उन्होंने वड्डा स्वरूप मन्निया, ज्ञान तो भी उपर मन्निया। अचल मूर्त अनपाओ प्रकाश अमितोज कहीजै। ये दो शब्दों का मेल है। अमित जमा ओज। ओज कहते हैं प्रताप। जिन्नी किसी की कमाई होवे उन्ना किसी का ओज होता है। आ जिहड़ा परमेश्वर का ही ओज है, जिहड़ा भगतां विच आया, जिन्होंने दुनिया झल नहीं सकती। परमेश्वर ओज स्वरूप है ते ओज अमित है, उन्होंने मापिया नहीं जा सकता।
महाराज कहते तेरा असी सरगुण स्वरूप बना के तेरी वडियाई करते। यही कारण है गुरबाणी च 56 कोट का पियन तेरा जिक्र किया है, सगल समग्री जाका तना। हे परमात्मा तेरा निर्गुण स्वरूप ते नहीं पकड़ चाया, पर सारी समग्री जिहड़ी है ये तेरा तन है। जिवें शरीर विच नाड़ियां दे विच खून चलदा पिया, इस पूरे प्रकृति ब्रह्मांड विच पानी, जे सारा ब्रह्मांड रब दा स्वरूप है, इहदे च पानी रब दे शरीर च खून च दी तरह है। सारी वनस्पति उहदे रोम ने। भगतां ने इस गल का जिक्र किया बाणी च, जदों पढ़ांगे साडे सामने सरगुण स्वरूप की व्याख्या आवेगी। परमात्मा सरगुण स्वरूप ते निर्गुण स्वरूप दोवें है, करण है कारण है। पर एक बात एक नोट करिए, सामने जो विचार करी दी आउंदी है, ये सारा कुछ परमात्मा ने बनाया, पर इहदे च बुराई कित्थों आ गई? जे सब कुछ परमात्मा का बनाया है तो असीं कहने भी माड़ा जो है ना इहदे च, ये भी बुराई है, ये भी परमात्मा की देन है। असीं अपने मन को समझाउंदे हां, पर नहीं, ये कुदरत का हिस्सा नहीं। जिन्नी नैगेटिविटी है ना, नकारात्मकता इस ब्रह्मांड संसार विच, वो मालक दी हुक्म अदूली दे बावजूद कहते ने मालक का जो हुक्म की उल्लंघना की है ना, वर्जित फल खाधा है आदम ने, तो विवाद बनया है, शैतानी पैदा हुई है। तुसी देखो, इस प्रकृति की सभ्यता नहीं, ये प्रकृति की संस्कृति नहीं, जिहड़ी बुराई है, अवगुण जिहड़ा है, ये नेचर पार्ट नहीं, इस बंदे की हुक्म अदूली की बदौलत है। जदों भी असी प्रकृति के अगेंस्ट होए आ, परमात्मा के अगेंस्ट होए आ, हुक्म अदूली की, तो उदों फिर बुराई पैदा हुई है। हुण वेखो बुराई की है, तो सभ्यता संस्कृति की है, तो बुराई की है। आप किसान लोग, जिमीदार लोग बैठे आ, कणक तो हुण बीजनी है, झोने कट्टे जाणगे, पैलियां खाली होणगे, लोकी कणक बिजाई करनगे। हुण कणक बीजांगे, पर जिहड़ी मंदूसी गुल्ली डंडा वो नाल पहलों अपने आप ही जम जाता है, बिल्कुल कणक की शक्ल वर्गा, वो कितों पैदा हो गया? पूरा बी अक्सर पिया तां ही है ना। अपने आप ये जिहड़े औगण ने, ये बुराई जिहड़ी है, ये परमात्मा की हुक्म अदूली की बदौलत है, ये सभ्यता नहीं। यही कारण है, तुसीं जपजी साहिब जी आपां जदों वचन पढ़दे आ, उन्हां दी 4 पौड़ियां वेखो गुरु पिता दियां। महाराज कहंदे ने, कुदरत कवण कहां विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुध भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। ये 4 पौड़ियां, पंच प्रवाण वाली, असंख जप वाली, असंख मूर्ख वाली, असंख नाम उठावण। पर जदों मूर्ख की पौड़ी आई है, जिहदे च महाराज ने बुराई बयान की है, अवगुण भी बयान किए ने, उत्थे ये गल नहीं कि भी कुदरत कवण कहां विचार, उत्थे ये शब्द लिखा है, नानक नीच कहे विचार, वारिया ना जावा एक वार, जो तुध भावै साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। इट मीन कि ये जिहड़ी बुराई है, ये कुदरत का हिस्सा नहीं, ये हुक्म की अदूली की बदौलत है। परमात्मा बेअंत है, गुरु तो बगैर, गुरु की संगत तो बगैर, ये मन में जिहड़ी मंदूसी पैदा हुई है, गुल्ली डंडा, आ जिहड़ी साडी बुराई है, ये कदों खत्म होएगी? मिल संत सभा मन मांझी है, भाई हर कै नाम निवास, मिटे अंधेरा अज्ञानता भाई, कमल होवे प्रकाश होने। आप बचन पढ़िया है, ये जिहड़ी मन विच बुराई जिहड़ी है ना साडी, ये किवें खत्म होएगी? बाहर दी ते कोई आपां खरपतवार वाली दवाई पा के खेतां दी ते बुराई दूर कर लई, ये जिहड़ी साडे खोपड़े दे विच जिहड़ी बुराई भरी है, ये किवें दूर होवेगी? सतगुरु कहंदे ने, मन नूं मांजना पएगा कित्थे? संत सभा विच। संत सभा की बड़ी कीमत दसी है। सतगुरु गुरु नानक साहब जो सिद्धा कोल गए ने, देखो पहुंचे हुए लोगों के कोल महाराज गए ने अपनी उदासियां के दौरान। किथे बहलोल तनाव वर्गे फकीर, किथे मुल्तान की नगरी पीरां की भरी हुई, किथे सिद्ध पुरुष जिहड़े दुनिया छड्ड के सुमेर पर्वत ते बैठे। जदों महाराज उत्थे गए तो संत सभा की वेखो कितनी वडियाई महाराज गुरु नानक साहब ने की है। मैं अक्सर एक बेनती करता हाँ, जो घट तो घट संगत में आना है ना,
ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਆਈਏ। ਇੱਥੇ ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ ਸੰਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਘਰ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਇਹ ਟਿਕਾਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਇਆ ਜੇ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਰੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਧ ਸਭਾ ਕਰ ਆਸਣ ਬੈਠੇ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਜੈਕਾਰੋ, ਤਿਸ ਆਗੇ ਰਹਿਰਾਸ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ, ਮਸਤਕ ਕਾਟ ਧਰੀ ਤਿਸ ਆਗੇ, ਤਨ ਮਨ ਆਗੇ ਦਿਓ, ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਈਐ, ਸਹਿਜ ਪਾਏ ਜਸ ਲਿਓ। ਇਹ ਐਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਭਾ ਹੈ, ਸੰਤ ਸਭਾ ਦਾ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧ ਪੁਰਸ਼ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਪਰਾਮਤਾ ਹੈ ਸੀ। ਅਜੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਪਰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੱਲ ਅਗਰਸਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਰੇ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਏ ਤੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤ ਸਭਾ ਕਹਿ ਕੇ ਜੈਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿ ਲਗੇ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਚਾ ਅਪਰ ਅਪਾਰੋ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਚੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਤੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣਾਈ, ਜੈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਹਿਜੇ ਗੁਣ ਗਾਈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਮਸਤਕ ਮੱਥਾ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰੀਏ। ਬਚ ਗਿਆ ਤਨ ਤੇ ਮਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰ ਦਈਏ। ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਅਰਥ ਹੈ ਨਮਸਕਾਰ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਅਛਾਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੀਵ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਇੱਥੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਨ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ, ਬੰਦਾ ਭਟਕ ਕੇ ਥਾਏ ਬਗਾਏ, ਵੇਖੋ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਬਹੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਪਾਵੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੌਰ ਨਾ ਆਵੈ। ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ, उस स्थान का नहीं विनाश। मन तन नाम रते एक रंग, सदा बसे पार ब्रह्म के संग। ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना। मिट गए गमन पाए विश्राम, नानक प्रभ कह सद कुर्बान। ये संगत की वड्याई। एक तो दूने होण तिना दे, जो साध संगत चल आवन। दूणियों चौणे होण तिना दे, जो आवन ते हर गुण गावन। ते चौणियों अठावणे होण तिना दे, जो सुन के मन वसावन। सावे सिते होण तिना दे, जो आवन ते मुड़ जावन। ते मूड़ी गुल होई तिना दी, जो मुढ़ों पैर ना पावन। गुरु दी संगत दी वड्याई। कहंदे ने असीं जिक्र कल भी मैं भाई साहब नाल जिक्र करदा सां। एक कविशियर ने कविता पढ़ी सी, मैं सदके जावां उस कवि तो। ते वड्डे बाबा जी ये गल सानू बचन, उन्हां कोल सारा कुछ सीखिया। बार बार जिक्र करना रैपीटेशन जरा नियम का अपवाद बन जाता है, पर करिए कि साडी विवशता है, असीं सीखे सारा उन्हां कोल है, इस करके सानू जिक्र करना कर। कलगी वालिया तेरे सकूल अंदर, सुनिया लगदी फीस कोई ना। एक कविता पढ़ी सी, सुनिया लगदी फीस कोई ना। क्लास अंदर जाके वेख्या जद, ते पढ़न वालियां दे सिर ते सीस कोई ना। एक कविता उन्होंने पढ़ी सी, है ते बड़ी वड्डी सी। मैनूं ते आपां कितियां दो को याद सन उन्हां दियां। साडी अल्प मत है,
ਮੈਮਰੀ ਬੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬੜੀ ਤਰੱਕੀ ਸਾਇੰਸ ਕਰ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ 2 GB ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਆਖਣਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੋਰੇ ਕਿੰਨੀ GB ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਯਾਦਾਸ਼ਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਆਪਣੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਮਨ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਾਤਿਆ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਮੱਤ ਦੇ। ਸਾ ਮਤ ਦਿਓ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ, ਦੀਜੇ ਬੁੱਧ ਵਿਵੇਕਾਂ ਦੀ ਖੈਰ ਮੰਗੀਏ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਛੱਡ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰੀਏ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ, ਵੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਗੁਣ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਤੇਜ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਾਪ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦਿਆਲੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦਾ, ਮੂਸੇ ਨੇ ਜਿੱਦ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿਖਾਓ, ਤੇ ਪਰਬਤ ਹੀ ਸੜ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁੱਠੇ ਤਵੇ ਰਗਾ ਆਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਬਾਖੂਬ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਝੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਤਰਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਆਪਣਾ ਅਪਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੁਰਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਬੁਰਾਈ ਇਹ ਪਕੜ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵੇਖੋ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜੇ, ਸੂਰਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਆਜੋਨ ਪਰਤ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਜੋਨ ਪਰਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗਰਮੀ ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੜੀ ਮਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗਰਮੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਿਉਣ ਦੀ, ਹਰਿਆਲੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਐਸੇ ਗ੍ਰਹਿ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜੀਵਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਧਰਤੀ ਇਸ ਖੰਡ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕੀ, ਇੱਥੇ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵਨਸਪਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਨਸਪਤੀ ਘਟਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਓਜ਼ੋਨ ਪਰਤ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਰਾਖ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੈਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਰਸਾਤ, ਗੈਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗਰਮੀ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਅਮੀਣੀ ਹੋਈ ਗਰਮੀ ਜਾਂ ਅਮੀਣੀ ਹੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਾਮਿਆਜੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਮਰੇ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਰਤੂਤ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕੋਈ ਵਨਸਪਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਗਰਮੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਆਕਸੀਜਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਚਾਹਿਆ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਾਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਜਿਉਣਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ, ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਤੋਂ 1 ਬਾਲਟੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ। 1 ਬਾਲਟੀ, ਸਿਰਫ 1 ਬਾਲਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 5 ਲੀਟਰ ਜਾਂ 7 ਲੀਟਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟੈਂਕੀ ਵੀ ਥੋੜੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੰਕੋਚ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੜਾ ਸੰਕੋਚਿਤ ਦਾ ਜੀਵਨ। ਖਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਣ ਦੀ ਜਾਚ ਗੁਰੂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕੀ ਦੇਖੋ, ਵਾਉ ਸੰਧੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਗਰਭ ਗਵਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਦਨ ਝਲਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਹਵਾ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਚੱਲਦੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਗਵਾਰ ਲੋਕ ਪਹਿਨਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਗਵਾਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦਾ ਗਰਭ ਹੈ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਖਾਣ ਪਾਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਸਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਨ ਮਾਂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂ। ਅੱਜ 5 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਹੰਸ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵੀ ਖੋਰੇ ਰੱਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ ਆ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿ ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬੜੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਆ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ
आप जी तो आग्ञा लवांगा, कोई भजन बंदगी करके वेखो की नहीं मिलता। आ गल मैं कहना चाहता हाँ। परमहंस बाबा ठाकुर जी की पहली तस्वीर हंसर वृक्ष, आप जिन्होंने ने पढ़ी है, दर्शन किए ने, देखा होगा। आप जी परमहंस बाबा ठाकुर जी बैठे ने, उन्होंने वाले पासे उन्होंने सज्जे पासे भाई साईं दास जी कीर्तनीय ने, थले माता अनोखी जी ने, उन्होंने जो तस्वीर है। ऊपर बाबा राम सिंह जी पिछौरी उन्होंने सामने खड़े ने। दूजे उन्होंने बाबा जी के ऐस हाथ खब्बे हाथ चौर साहब कर रहे हैं बाबा जमीयत सिंह जी धारा प्रकाश, थले बाबा जी बैठे ने राम प्यारा जी। मैं गल करनी सिर्फ बाबा जमीयत सिंह जी की। आप जी नरवड़ के साधा वाली दे रहने वाले किसान जिमीदार जट भरा, पर बाणी पढ़न वाले सन, बाणी नूं प्यार करते सन। जदों परमहंस बाबा ठाकुर जी की बख्शिश हुई, एक छोह प्राप्त हो गई, उन्होंने किरपा के पात्र बने। बाणी तो है सी, पर बाणी नूं पढ़न का ढंग आ गया। दो बातां ने, बाणी असीं पढ़ते हैं पर बाणी नूं पढ़न का ढंग आ जाए किसी नूं, ये दोवें वखरियां वखरियां गल्लां ने। एक कदी समा आया आप जी साझी करांगे। बाणी पढ़नी ते बाणी नूं ढंग दे नाल पढ़ना, जुगत नाल पढ़ना, तरीके नाल पढ़ना, प्यार नाल पढ़ना, विवेक नाल पढ़ना, विचार नाल पढ़ना, ये बात वखरी है। कहते ने जदों इन्ना प्यार इन्नी बख्शिश परमहंस बाबा ठाकुर जी की उन्हां ते हो गई, ते बाबा जी ने हुक्म किया भी जा तू पिछोर जा। परमहंस बाबा ठाकुर जी ने, आप जी बाबा जमीयत सिंह जी की जीवनी पढ़िया जी, उहदे चों पता लगेगा। बाबा जी नूं पिछोर भेजिया। बार बार अंदर एक गुरुद्वारा साहब उस वक्त उस समय का जिथे बाबा जी टिके, बाबा जमीयत सिंह उथे गुरु घर विच बाणी कर नितनेम करते ते कथा करते, बाणी दी विचार करते ते जान का सबब बनया। बाबा राम सिंह जी जिहड़े पिछोर दे रहण वाले सन, जिहड़े पिछोरी ने, उन्हां दी द्वारा सांझ बन गई पिछोर जाना है। शायद उन्होंने बाबा जी नूं परमहंस नूं बेनती की होगी भी इन्हां नूं भेजो भी प्रचार थोड़ा साडे करन जाके। उत्थे पहुंचे ते उन्होंने कथा करनी, शामां नूं संगत ने जुड़ना ते लाग एक गली की जिहदा राम नामियां दी गली का जिक्र आया है। उस गली च एक लड़का घुगनियां छोले बेचदा है अपने गुजारे वास्ते। जदों गली चों लंघदा गुरु घर दे अग्गों ते वेखिया एक दिन कथा हुंदी, उहनूं कोई चंगे बचन गुरु दे बचन प्यार वाले लगे, रस आया कथा चों विचार चों, ते अपने छोलियां दा भांडा धर के ना घुगनियां दा भांडा ते कथा च बह गया। ते जैसे ही बैठा ते उहनूं ज्यों रस आया ते लम्मा समा कथा हुई ते कहने लगा अज ते बहुत रस आया कथा च, बड़ा आनंद आया कथा चों। पर जदों भोग पिया ते कहने लगा भी एक काम ते मन च सोचदा है, देखो कमाई की है। हंस सरवर ये पोथी जिहड़ी है, ये गुरु नानक दे घर दी विच रह के जिन्हां ने गुरु नानक दे बचन नूं कमाया है, उन्हां दीयां जीवनियां ने। इहदे च उन्हां गुरु प्यारियां दीयां जीवनियां ने जिन्हां ने गुरु नानक दे बचन नूं कमाया है। ते कहंदे ने उन्हें मन च फुरना आया, यार कथा वाला काम तो ठीक हो गया है, पर रोटी वाला काम तो खराब हो गया। अज रोटी टुकर जोगे पैसा तो ना बनया, अज घुगनियां जिहड़ा मेरा माल ते बराबर जो ही पिया है। ते घरों जाके की करदा लामा, करदे कहणगे तू किहड़ी कथा सुन के आया, उथों लिया ते भुख है, ये कहणगे करदे। माफ करना ये शब्द नहीं कहना चाहिए पर कहिंदे ने लोकी। ये जदों बात हुई तो कहने लगे हुण बाबा जमीर सिंह जी वेखो वेखो अंतरयामता, दिव्य दृष्टि, त्रिकालदर्शी होना, ये गुरु नानक दे घर दी बख्शिश है, पर होवे तां ही है ना। ते जे नहीं हुई तो आखांगे दिव्य दृष्टि होंदी ही नहीं। जे नहीं दृष्टि होंदी तो फिर से अखड़ियां बयान जिन्नी दसंदो मां पिरी वो किहड़ियां होईयां भी। ये विश्व संसार जो तुम देखदे ये हर का रूप है। ये दिव्य दृष्टि वाली बात कित्थों आई है जे अगर नहीं होंदी तो है। कहंदे ने बाबा जी दे मन च आई, कहंदे काका की सोचदा है, आंदे कुछ नहीं। आंदे ने ऐसी प्रेरणा सारी संगत नूं होई, उस संगत ने जिन्हें कथा सुनी उन्हें सारे किसी पैसे की, किसी धेले की, किसी अद्धे की, वो सारियां घुगनियां विच गईयां, सारियां विकियां। ते घर ते आंदे ने जदों घर पहुंचे तो खुश होए भी अज सारा कुछ बेच अगे तो माल बच जाता सी। आंदा जी अज रंग लगा, ऐसा रंग लगा, रोज उन्होंने कथा सुननी, रोज विचार सुननी ते रंग लग गया। दिन चढ़े सवाया होया काम। एक दिन मां नूं कहण लगा, माता एक महापुरुष ने
ਤੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬੜੀ ਭਿੱਜੀ ਰੂਹ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਈਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਰਤੀਏ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਈਏ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਰਜਿਆ, ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸੱਦਣ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਵਧੇਰੇ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ 5 ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਪਰ ਸੰਗਤ ਵਧੇਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਾਕਾ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਿਆ, ਕਾਕਾ ਕੀ ਗੱਲ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਚੱਲਾ ਸਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਾ ਕੇ ਵੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਬੜਾ, ਪਰ ਮਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖੁਰਤਰੂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਵਾਰੀ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਘਰ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੋਂ ਪਾਇਆ ਨਾ ਇਹ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਾਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾ ਲਿਆ ਜੇ, ਕੱਜ ਲਿਆ ਜੇ। ਭਾਜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਗਤ ਆਲੂਪੁਰ ਵਾਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਚੌਂਕੀ ਲੱਗੀ, ਲੰਗਰ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਇਆ। ਬਲਕਿ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਦੀ ਭਾਜੀ ਸੀ ਨਾ ਮਹੱਲੇ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਸਿਰੋਂ ਪਾ ਕੱਪੜਾ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਜਿੰਨਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਲੂਪੁਰ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ 57 ਚ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਦੋਂ ਕਣਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਸਾਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸੰਗਤ ਕੁਝ ਦੂਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆ ਗਈ, ਕਣਕ ਦਾ ਲੰਗਰ ਮਹਿੰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਲਗੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭਾਓ ਤੇ ਕੱਜ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਫਤਿਹ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾਏ। ਸੱਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਜਾਏ, ਸ਼ਰਧਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸਮਝੀਏ। ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝੀਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਤਨੇ ਕੋ ਬਚਨ ਪਰਵਾਨਣੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ, ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਣਾ ਤੋਂ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ